नमस्कार, मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ क्रिप्टो ट्रेडिंग की सीरीज की तीसरे वीडियो में, जहां पर हम समझेंगे कैंडल स्टिक साइकोलॉजी। कैंडल स्टिक साइकोलॉजी क्यों बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है ट्रेडिंग में, बिकॉज विदाउट दिस थिंग तुम कभी भी जज नहीं कर पाओगे कि मार्केट अप जाने वाला है कि डाउन जाने वाला है, कब हमें कॉल के डायरेक्शन में ट्रेड लेनी है, कब हमें सेल करना है, कब हमें बाय करना है। ये सारी चीजें कैंडल स्टिक पे डिपेंड करती है मैक्सिमम ऑफ टाइम। तो कैंडलस्टिक को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं ऑलरेडी, लोगों ने बना रखी है, तुम जाके उनकी वीडियोस भी देख सकते हो। बट मैंने इनको बहुत ही इन डेप्थ में तुम्हें बताया, बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से बताने जा रहा हूँ कैंडलस्टिक साइकोलॉजी। तुमने अगर ये वाली वीडियोस देखी, जो सीरीज बना रहा हूँ क्रिप्टो ट्रेडिंग के ऊपर, तुम गारंटीज है कि तुम्हें अगर क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो तुम ठीक ठाक जान जाओगे आफ्टर वॉचिंग दिस सीरीज। होल सीरीज मैंने पूरी यूट्यूब पे लेके आ रहा हूँ। मैंने रिसर्च करी थी, कोई पूरी A to Z चीजें नहीं बताया फ्रॉम बेसिक से, एकदम बेसिक से स्टार्ट करके किसी ने नहीं बताया है। तो ये सीरीज को तुम फॉलो करो और लाइक करो, जो भी तुम्हें अच्छा लगे वीडियो उस पर आके कमेंट भी कर सकते हो। बाकी तुम डेल्टा एक्सचेंज का दिया गया लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके अकाउंट बनाओ जिसपे तुम्हें 10% फीस पे छूट मिलेगी, प्लस टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओगे। हम आमने सामने क्वेश्चंस करेंगे, तुम्हारे जो भी क्वेश्चन होंगे मैं उसका जवाब दूंगा, प्लस 1-on-1 कॉल भी कर सकते हैं। इस कंप्लीटली फ्री है, कोई कोर्स वगैरह नहीं है, सारी चीजें फ्री। तो आ जाते हैं स्क्रीन पर, ठीक है। तो बेसिकली समझो। तो देखो भाई साहब, कैंडल स्टिक क्या होता है? कैंडल स्टिक क्या होती है भाई? कैंडल स्टिक होती है बेसिकली कोई भी कैंडल की, कोई भी मार्केट कौन सी ट्रेंड में जा रही है वो कैंडल ही बताती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये ग्रीन कैंडल है, ठीक है, रेड कैंडल है, इसका एक हाई होता है, इसका लो होता है। मतलब कि हाई को समझो, ये होती है बॉडी, ये जो हिस्सा देख पा रहे हो ये इसको कहते हैं बॉडी। बॉडी का मतलब समझो, बॉडी वो एरिया है जहां पर कितने अमाउंट ऑफ, तुम्हें वो रिप्रेजेंट करेगा कि वो अप डायरेक्शन में है कि बॉडी समझो तुम, वो रिप्रेजेंट करेगी कि तुम्हारी ट्रेड, तुम्हारा मार्केट कौन से डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है, वो अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। तो ये बेसिकली बॉडी जो होती है वो रिप्रेजेंट करती है ये। एक होती है हाई विक, एक होता है लो विक। हाई विक क्या होता है? उस दरमियान, उस टाइम ऑफ फ्रेम में कि वो कैंडल ने सबसे ज्यादा हाई, कौन से टॉप प्राइस पर वो गया है, कौन सा वो लोएस्ट पॉइंट उसने बनाया है, लोएस्ट पॉइंट पर कौन सा वो कैंडल गया है और हाईएस्ट पॉइंट पर कौन सा गया है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये इसका मैं हाईएस्ट मान लेता हूँ 9000 पे, इसका लोएस्ट हो गया 5000 पे। कि ये हाई गया था, सेलर ने, बायर ने 9000 तक इसको घसीट के लेके गया, मार्केट को, और सेलर ने लगभग 5000 पे भी लेके आए। समझो क्या होता है कैंडल स्टिक साइकोलॉजी। तो समझो कैंडल स्टिक से हम क्या क्या समझ सकते हैं। ये बेसिकली तुम्हें पता होगा कि एक कैंडल्स हैं, इसका हाई लो सारी चीजें, इतनी तो बेसिक चीजें पता होंगी, कैंडल सारी चीजें हैं क्या। अब मैं तुम्हें समझाऊंगा। देखो, एक इसका हाई होता है, ये इसका लो होता है। कोई भी कैंडल का एक हाई होता है, एक लो होता है। वो कैंडल सबसे हाईएस्ट प्राइस पे किस टाइम पे थी और सबसे लोएस्ट प्राइस पे किस टाइम पे थी, तो उसके विक से पता चलता है। ये जो डंडी देख रहे हो निकली हुई है, इसको विक कहते हैं, और इसको बीच वाले हिस्से को बॉडी कहते हैं, ठीक है। बॉडी क्या होती है? बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कि वो कैंडल ने उस परफेक्ट टाइम पे, उस टाइम पर कौन सी डायरेक्शन में थी, कि वो अप डायरेक्शन में थी कि लो डायरेक्शन में थी, कॉल डायरेक्शन में थी कि पुट की डायरेक्शन में थी, तुम कह सकते हो। बेसिकली वो मार्केट रनिंग में है कि डाउन जा रहा है, वो सारा रिप्रेजेंट करता है कैंडल स्टिक। वो बॉडी रिप्रेजेंट करती है। बॉडी अगर ग्रीन है तो इसका मार्केट अप पे है, मार्केट ऊपर जा रही है, पॉजिटिव डायरेक्शन में। यहाँ पे सेलर ने आकर खरीदा, वो बायर्स ने आकर खरीदा है, ये चीजें रिप्रेजेंट होती है। अगर वही चीज रेड में है तो सेलर ने आके बेचा है, इसका मार्केट गिरने वाली है। तो बेसिकली यही होता है कलर का डिफरेंस, ठीक है, रेड और ग्रीन का। और कोई ये कलर कोई स्पेसिफाइड नहीं होता, तो अपने हिसाब से भी चूज कर सकते हो। इट्स डिपेंड अपॉन यू। दूसरी चीज बेसिकली अभी तो तुम्हें बस जाना है कैंडल क्या है, ठीक है, कैंडल क्या होता है क्या नहीं होता, सारी चीज कॉमन चीज है, सारे सबको पता है। अब हम समझेंगे कि कौन सी कैंडल कहाँ पर बनेगी, तो मार्केट का ट्रेंड कैसे पता चल जाए। वही तो मेन अल्टीमेट चीज है। कि अगर तुम्हें पता चल जाए कि इस टाइम फ्रेम पर इस जगह पर ये कैंडल बनने वाली है, तो इसका मार्केट अप जा रही है कि डाउन जा रही है, तभी तो तुम ट्रेड ले पाओगे, तभी तो तुम सेल कर पाओगे या बाय कर पाओगे। तो बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट होती है कैंडल का नॉलेज। ये कैंडल स्पेसिफिक बनने वाली है तो इसका मार्केट ऊपर जाएगी, ये कैंडल स्पेसिफिक बनने वाली है तो मार्केट इसका नीचे जाएगी। तो सबसे पहले आते हैं हम हैमर कैंडल पर। हैमर कैंडल क्या होती है? बेसिकली हैमर कैंडल क्या होता है कि उसकी बॉडी होती है
वो स्मॉल होती है, मतलब अराउंड इतनी सी बॉडी होगी, छोटी सी बॉडी होगी और उसकी विग जो होगी वो बहुत लंबी होगी, वो हैमर कैंडल होती है। मतलब ऊपर वाली विग नहीं होगी, नीचे वाली विग होगी। ये दोनों डायरेक्शन में बन सकती है, कई बार ऊपर वाली विग होती है, एक बार नीचे वाली विग होती है, यानी एक ही विग लंबी होती है, दोनों विग लंबी नहीं होती है। हैमर में दोनों विग है तो वो अलग होती है, वो अलग कैंडल, वो अलग ही कैंडल की कैटेगरी में आती है। बट हैमर में क्या होता है, हैमर कैसा होता है, नीचे से लंबा होता है भाई, पीछे हैमर होता है, नीचे से उसके पकड़ने वाला होता है, ऊपर छोटा सा सैर निकला होता है। तो वैसे ही हैमर का नाम वैसे ही पड़ा बेसिकली। तो हैमर कैंडल जो होती है वो अगर बन रही है कहीं पर भी आके, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है, अगर जैसे देखो ये मार्केट डाउन ट्रेंड में, यहाँ पर रेड बना, रेड कैंडल बनी, रेड कैंडल बनी, उसके अचानक से आ गई ग्रीन कैंडल, हैमर वाली वो भी। इसका मतलब अब हम वेट करेंगे कितना, अगली कैंडल बनने का। अगली कैंडल अगर बन रही है वो भी ग्रीन डायरेक्शन में जा रही है, तो इसका मतलब अब मार्केट यहाँ से उठना चालू होने वाली है। ठीक है, मतलब अब यहाँ पर हम बाय कर सकते हैं। अगर बाय के डायरेक्शन में ट्रेड ले रहे हैं हम, तो हमारी वो चांसेस है मैक्सिमम टाइम कि वो ट्रेड सक्सेसफुल विन हो जाए। मतलब हमारा टारगेट है वो हिट हो सकता है, जो भी हमने टारगेट सेट किया हो, जो भी चीजें हैं। तो हैमर अगर डाउन ट्रेंड में, अगर मार्केट गिर रही है, फिर अचानक से ग्रीन हैमर बनी है नीचे आके मार्केट पे, कहीं जहां पर बनेगी सबसे इंपॉर्टेंट, वो कहीं के रेजिस्टेंस पे बनेगी। मतलब कहाँ, जहां पर रेजिस्टेंस सपोर्ट अगर तुम्हें नहीं पता तो उसके लिए मैं एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा जहां पर तुम सीख सकते हो रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या होता है। तो बेसिकली आइडिया तुम्हें पता चल जाएगा। रेजिस्टेंस सपोर्ट का छोटा तुम समझो या मोटा कह सकते हो। रेजिस्टेंस लेवल वो होता है जहां पर आकर मार्केट ऊपर जाती है, और सपोर्ट लेवल वो होता है जहां से मार्केट, वो सपोर्ट लेवल वो होता है जहां से मार्केट ऊपर जा रही है, रेजिस्टेंस वो लेवल होता है जहां से मार्केट गिर रही होगी। तो यहाँ पर ये एक सपोर्ट लेवल है। सपोर्ट है मतलब कि ये यहाँ पर मार्केट आ रही थी, फिर यहाँ पर आकर हैमर बनी। अब हैमर जो बनी यहाँ पर आकर, यहाँ से मार्केट ऊपर जाने लगी, तो ये जो लेवल हो गया ये सपोर्ट लेवल हो गया। मतलब कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाने की तरफ इशारा कर रही है इस कैंडल की वजह से। तो तुम्हें अगर मार्केट में कहीं पर भी, लेट्स से मैं कोई गिरती हुई मार्केट देखूं, कहीं पर दिख जाए मुझे लाइव एग्जांपल दिख जाए, एग्जांपल और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज रखना कि जो कैंडल की टाइम फ्रेम रखना उसे 1 आवर का रखना। मतलब 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट वाला जो टाइम फ्रेम होता है उसमें तुम परफेक्ट जज नहीं कर सकते मार्केट ऊपर जा रही है कि नीचे। हो सकता हो तुमने उस कैंडल को, हैमर को देख के तुमने अप ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड ले ली हो, एक कॉल डायरेक्शन में ट्रेड ले ली हो, बट द थिंग इज कई बार ऐसा होता है कि वो फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि तुमने वो 5 मिनट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लिए होते हो। तो एटलीस्ट 1 आवर की कैंडल जरूर लेना तो ज़्यादा बेटर होगा, बिकॉज इसका मतलब कैंडल ने बहुत ज़्यादा अपने ऊपर काम किया है और वो उस हिसाब से तुम्हें ट्रेड, वो उस हिसाब से तुम्हें वो डायरेक्शन दिखा रही है। तो हमेशा 1 आवर की कैंडल को ही प्रेफर करना। देख सकते हो यहाँ पर एक हैमर बनती हुई दिख रही है। देखो ये मार्केट यहाँ पे आके गिर रही थी। यहाँ पे आके देखो एक हैमर बनी, छोटी सी हैमर, देखो दिख रही है ना, छोटा सा बॉडी है, लंबी सी एक विग है और छोटा सा ऊपर छोटी सी एक विग निकली है। इसका मतलब ये हैमर है। और कहाँ पे बन रही है? ये मार्केट गिरने पे बनी है। एक कहाँ पे बनी है? ये सपोर्ट लेवल यहाँ पे बन गया है। इसका मतलब मैंने कहा था कि अगली कैंडल बनने का वेट करना। अगली कैंडल अगर तुम्हें 30 मिनट पे या फिर तुम 5 मिनट 7 मिनट पे भी देख सकते हो, 15 मिनट पे भी देख सकते हो कि वो बनती हुई दिख रही है तुम्हें कॉल की डायरेक्शन में, मतलब ऊपर जाते हुए दिख रही है। इसका मतलब यहाँ पर से हम ट्रेड लेंगे कहाँ के लिए? अप डायरेक्शन के लिए। मतलब यहाँ से मार्केट ऊपर उठना चालू होगी तो स्पेसिफिक टाइम पीरियड में तुम ट्रेड ले सकते हो ऊपर के लिए। तो ये हैमर का रोल होता है। अब हैमर कई बार ऊपर भी बन जाती है, ऊपर की डायरेक्शन में भी बनती है, समझो। ये तो हो गया तुम्हारा जब मार्केट गिर रहे हो। कई बार ऐसा होता है जब मार्केट ऊपर जा रही है फिर यहाँ पे तुम्हें दूसरा हैमर दिखेगा। ये इन्वर्टेड हैमर कह सकते हो। क्यों? मतलब ये तो तुम्हारा हैंगिंग मैन लिखा, बट इसको तुम हैंगिंग मैन ना कहो, बट इन्वर्टेड हैमर कह सकते हो। मतलब हैमर का जैसे उल्टा, एक हैमर ऐसे रखा है तो दूसरा हैमर ऐसे हो गया, बेसिकली मोटा ये कह सकते हो तुम। तो जब मार्केट गिर रही हो और वहां पे आके कोई ग्रीन कलर की हैमर बने, मतलब कि वहां से मार्केट ऊपर जाने वाली है। जब मार्केट ऊपर चढ़ रही हो, जब ऊपर चल रही हो कॉल डायरेक्शन में ऊपर जा रही मार्केट, फिर एक टॉप पर आकर कोई एक रेड कैंडल बनती है इस शेप में। ये जो शेप देख रहे हो, इस शेप में तुम्हें कोई रेड कैंडल दिखती है, इसका मतलब वहां से मार्केट गिरने वाली है। मैक्सिमम चांसेस है कि वहां से मार्केट गिरेगी कुछ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के लिए।
ऑल्दो ये लंबे टाइम पीरियड के लिए नहीं होगा, बट हाँ ये वहां से मार्केट मैक्सिमम टाइम है गिरेगी ही गिरेगी। बट इसका तुम सोल्यूशन क्या निकाल सकते हो, मतलब अगर तुम्हें सिर्फ कंफर्मेशन चाहिए कि यार 100% जा रही कि नहीं जा रही, तो प्रीवियस देखो जाके, एक लेवल ड्रॉ करो, एक लेवल ड्रॉ करो, मतलब यहाँ पे आकर एक लेवल ड्रॉ करो, एक लाइन खींचो, ठीक है, और चेक करो कि भाई साहब क्या पहले भी ऐसा हुआ है, मतलब इस लेवल पे आके क्या मार्केट ऊपर गई है। जैसे कि मैंने तुम्हें एग्जांपल कहाँ पे दिया था, हाँ देखो ये एक एग्जांपल है, ठीक है, यहाँ पे देखो मार्केट आके ऊपर गई है, कहाँ, ये नहीं थे सॉरी, ये था ना, हाँ देखो यहाँ पे आके मार्केट ऊपर गई है, ये एक हैमर बना था। तो मैं एक लेवल ड्रॉ कर लूंगा, यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगा, जिसकी मदद से मुझे पता चलेगा कि भाई ये एक सपोर्ट लेवल है। सपोर्ट लेवल पे मैं पिछले उस प्रीवियस पे जाऊंगा तो देखूंगा सपोर्ट लेवल पे यहाँ पे भी मार्केट उठ रही है, ठीक है, सपोर्ट लेवल पे यहाँ पे भी मार्केट उठ रही है, इसका मतलब चांसेस है मार्केट उठने के, ये कंफर्मेशन होता है। अब ये चीज अपोजिट तुम कर सकते हो फॉर इन्वर्टेड हैमर के लिए। इन्वर्टेड अगर कहीं ऊपर आके ऊपर के मार्केट ऊपर मतलब अप ट्रेंड में ऐसा आके कोई कैंडल बन जाए रेड की डायरेक्शन में, या कोई रेड कैंडल आके रेड हैमर आके बन जाए, तो उसका मतलब वहां पे तुमने लाइन ड्रॉ करी और जाके प्रीवियस देखा क्या उस लाइन के आसपास मार्केट नीचे गिर रही थी, इसका मतलब ये वाली मार्केट मैक्सिमम चांस है कि गिरेगी, ठीक है। तो ये बेसिकली तुम कह सकते हो फर्स्ट 2 कैंडल्स है जो समझना बहुत जरूरी, ये तुम्हें अक्सर दिखेंगी मार्केट में, मतलब बहुत कॉमन कैंडल्स है और यहाँ से तुम अच्छा मोटा प्रॉफिट कमा के जा सकते हो अगर ये कैंडल तुमने समझ ली। तो अब आते हैं दूसरे कैंडल पर, इसको तुम कह सकते हो बुलिश कैंडल, जो मैंने नाम दिया है, बाकी बहुत अलग अलग नाम तरीके से बुला सकते हो, बहुत अलग अलग सारे ट्रेडर्स अलग अलग तरीके से बुलाते हैं इसको। मैंने कहा है बुलिश कैंडल कैसे, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कैंडल आकर बनती है, गिर रही है, मार्केट आके गिर रही है, 3-4 रेड कैंडल बनी, 5-6 रेड कैंडल बनी, 1 घंटे वाली, ठीक है, 15 मिनट वाली नहीं, 1 घंटे वाली 3-4 रेड कैंडल बनी, फिर देखा तुमने एक रेड कैंडल बनी, उसके बाद एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनती है जो प्रीवियस रेड को पूरी तरीके से ढक ले। मतलब जैसे ये देख सकते हो कि ये रेड कैंडल बनी, इसका जो ग्रीन कैंडल बनी, इसकी एक छोटी सी विग है, ऊपर एंड नीचे दोनों विग होनी चाहिए, कम से कम 20% की, मतलब जितनी बॉडी है इसकी 20% या 10% के आसपास विग होनी चाहिए दोनों तरफ, और वो प्रीवियस कैंडल को पूरी तरीके से ढक ले, ऊपर से भी नीचे से भी। तो ऊपर से भी कवर कर ले, नीचे से भी पूरी कैंडल कवर कर ले, इसका मतलब है कि यहाँ से मार्केट उठने वाला है। ये कैंडल ये शो कर रही है कि भाई यहाँ से मार्केट दौड़ेगा। तो तुम्हें अगर यहाँ पर ऐसा कोई पैटर्न देखने को मिल रहा है तो जस्ट ड्रॉ दी लाइन, सपोर्ट लेवल ड्रॉ करो, रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करो, प्रीवियस में जाके चेक करो कि क्या भाई प्रीवियस में भी ऐसा हुआ है, क्या प्रीवियस में इस लेवल पे आकर ऐसी मार्केट ने चेंजेस दिए हैं। अगर दिए हैं तो इसका मतलब यहाँ पर भी कैंडल कॉल के डायरेक्शन में जाएगी, मतलब मार्केट ऊपर उठेगी। तो ये तुम्हारी दूसरी कैंडल है। अब इसी का तुम अपोजिट कर सकते हो क्या, अगर मार्केट ऊपर जा रही है और ऊपर जाते जाते एक अचानक से ऊपर आके एक रेड कैंडल बन जाए जो प्रीवियस ग्रीन को ढक ले, सेम अपोजिट कर दो, प्रीवियस रेड को ढक ले, मतलब प्रीवियस ग्रीन को ढक ले, रेड कैंडल बड़ी सी। फिर तुमने वहां पर एक रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ किया, एक सपोर्ट लेवल ड्रॉ किया, फिर देखा उस रेजिस्टेंस लेवल पर, सपोर्ट लेवल पर क्या मार्केट ने प्रीवियस टाइम पर गिरी है। अगर गिरी है तो इसका मतलब मैक्सिमम चांसेस हैं कि अब मार्केट गिरने वाली है। तो तुम्हें क्या करना है, उस टाइम पर तुम्हें नीचे की डायरेक्शन में मतलब कि सेल कर देने हैं अपने ऑर्डर्स। ये मोटा कह सकते हो, ये तुम्हारी सेकंड और थर्ड कैंडल हो गई जो कि जस्ट अपोजिट है। बुलिश कैंडल कह दो, दूसरे वाले कैंडल को बियरिश कैंडल कह दो, समझो मोटा कि कोई भी कैंडल बने फिर नेक्स्ट कैंडल। ये लेकिन ध्यान देना कि मार्केट गिरती की डायरेक्शन में होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि रेड ग्रीन ऐसा बन रही है, ठीक है, मार्केट गिर रही है कंटिन्यूअसली, फिर अचानक से एक रेड कैंडल आ जाए, उसका पूरी बड़ी सी कैंडल आ जाए और ढक दे, इसका मतलब मार्केट वहां से रॉकेट होने वाली, मार्केट ऊपर उठने वाली, ऊपर उठेगी, गारंटीड है। मैक्सिमम चांसेस है 70-80% ऐसा होता है कि वहां से मार्केट ऊपर उठेगी। बट फिर भी तुम्हें कंफर्मेशन के लिए एक लाइन ड्रॉ करनी है सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, और प्रीवियस में जाके देखना ऐसा हुआ है तो तुम ट्रेड ले सकते हो, मतलब कि बाय कर सकते हो अपने ऑर्डर्स। अब भाई साहब आते हैं अपनी तीसरी कैंडल। मैंने तुम्हें ऑलमोस्ट 4 कैंडल बता दिए, हैमर वाला, दोनों इन्वर्टेड हैमर, इन्वर्टेड हैमर, बुलिश बेरिश, 4 कैंडल हो गई जो तुम्हें समझा देंगे मार्केट कैसे होने वाली। ये जो कैंडल तुम्हें बता रहा हूँ ना, ये समझो ये बहुत कॉमन कैंडल्स है, मतलब तुम्हें मार्केट में दिखेंगी, ऐसा नहीं कि तुम्हें ये बहुत ढूंढने पे मिलेगा, ये ट्रेंड वगैरह, ये सारी चीजें चलती रहती है, ये मार्केट के कॉमन चीजें हैं, मतलब ये कैंडल कॉमन है। और कैंडल के एक बार तुमने समझ लिया तो तुम्हारी जो ट्रेडिंग जर्नी है वो बहुत ही ईजी होने वाली है। बाकी डेल्टा एक्सचेंज पे जाके अकाउंट बना लो, मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है,
बनाओगे तो 10% फीस पे छूट मिल जाएगी। भाई साहब तुम्हें और क्या चाहिए? और मुझे कमेंट में बताओ भाई किन किन टॉपिक से वीडियो चाहिए ताकि मैं और लेके आऊँ। अभी तो बेसिकली मैं सीरीज चलाने वाला हूँ लंबी, मतलब एक क्रिप्टो सीरीज ऐसी सीरीज होने वाली जहाँ पर तुम बेसिक से लेकर सब कुछ एडवांस तक सारा सब कुछ तुम्हें सिखा दूंगा, मतलब छोटी छोटी चीज़ों से बड़ी बड़ी चीज़ों तक। यानी तुम्हें अगर आज तुमने ट्रेडिंग करने बैठे हो, तुम्हें कुछ भी नहीं आ रहा है, तो आफ्टर वॉचिंग माई कंप्लीट प्ले लिस्ट तुम्हें ट्रेडिंग के बारे में नॉलेज हो जाएगा क्रिप्टो में, क्रिप्टो सीरीज की। मतलब तुम क्रिप्टो में जाकर ट्रेड कर सकते हो, इतना नॉलेज हो जाएगा जितना बता रहा हूँ। तो समझो ये हो गए तुम्हारे तीसरी कैंडल, इसको तुम कह सकते हो मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार कैंडल ये भी बहुत ही कॉमन कैंडल है, ये तुम्हें दिखेगी मार्केट में। मार्केट अगर गिर रही है, गिर रही है और फिर नीचे आके बॉटम पर कहीं एक लेवल पे आकर कोई बॉटम पर छोटी सी कैंडल बने ग्रीन, जैसे कोई बॉडी हो, विग हो, छोटी सी बॉडी हो सकती है, छोटी सी विग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ग्रीन कैंडल बने। देन तुमने नोटिस किया अगले आर की अगली कैंडल भी देखा, वो भी ग्रीन डायरेक्शन में बन रही है, इसका मतलब वो एक मॉर्निंग स्टार कैंडल। 3 कैंडल को देखना है बेसिकली 3 कैंडल के हिसाब से तुम जज करोगे, मतलब 3 घंटे की कैंडल के हिसाब से तुम जज करोगे कि चौथे घंटे की कैंडल क्या बनेगी। ठीक है, तो चौथे घंटे की कैंडल सेम डायरेक्शन में जाएगी, मतलब कि वहां से मार्केट ऊपर उठेगा। जैसे कि ये एक रेड कैंडल है, ये कैंडल आ गई बनी थी 3-4 कैंडल रेड, मार्केट गिरी, फिर आके छोटा सा ग्रीन दिया, मतलब यहाँ पे आके थोड़ा सा बायर्स ने आके अपना प्रेशर बनाया, जहां से हमें पता चला कि भाई अब यहाँ से मार्केट या तो ऊपर जा सकता है। तो इसके कंफर्मेशन के लिए हमने एक नेक्स्ट 1 आवर की कैंडल को भी एनालाइज किया। नेक्स्ट 1 आवर की कैंडल भी देखा भाई, ये भी ऊपर जा रही है, मतलब यहाँ पे आके बाहर खरीद रहे हैं, इसका मतलब कि ये मॉर्निंग स्टार कैंडल है। यानी इस दोनों कैंडल ने प्रीवियस रेड कैंडल को तोड़ा। कैसे तोड़ा? देखो, पहले ये रेड कैंडल बनी, फिर ग्रीन बनी, फिर जो सेकंड आवर की, मतलब ये फर्स्ट आवर की कैंडल थी, सेकंड आवर की कैंडल, फिर तुमने थर्ड आवर की कैंडल देखी। फर्स्ट आवर की कैंडल ये बनी, सेकंड आवर की कैंडल थोड़ी सी यहाँ पे आए, बायर्स से थोड़ा खरीदा, थर्ड में तुमने देखा बायर्स ने खरीद लिया, और बायर ने खरीदा तो ऐसे प्रीवियस कैंडल की जो बॉडी थी उसको ब्रेक भी कर दिया, खरीदने के साथ ब्रेक भी कर दिया। इसका मतलब यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाली है, तो मैं अब यहाँ पर बाय के ऑर्डर्स लगा दूंगा। सेम गोज टू अपवर्ड, मतलब इन्वर्टेड। अगर मार्केट मतलब ऊपर जा रही है एंड एक छोटी सी रेड बन गई आके कैंडल, उसके बाद एक लंबी सी रेड बन जाए आके, कोई एक रेड कैंडल बने, मतलब वहां पे आके सेलर्स ने बेचना चालू किया है, और वो रेड कैंडल है प्रीवियस, यानी कि ये वाली कैंडल की बॉडी को तोड़ दे, इसका मतलब वहां से मार्केट नीचे गिरेगा, सेम अपोजिट है। सारा जो कैंडल बता रहा हूँ सब कुछ अपोजिट भी अप्लाई कर सकते हो। ये मार्केट गिरने के बताया, मार्केट अप ट्रेंड पे भी हो सकता है। तो जैसे मार्केट गिर रही है, एक छोटी सी कैंडल आई, भाई मैंने देखा छोटी कैंडल मतलब एक कंफर्मेशन है मॉर्निंग स्टार्ट का। ये छोटा सा कैंडल फर्स्ट बनी, अब मैंने कहा कि अब ठीक है, ये तो 1 आवर की, ये तो 1 आवर की थी, अब ये 2 आवर की कैंडल हो गई। अब मैंने 3 आवर का भी वेट किया, तीसरे घंटे भी वेट किया, भाई 3 आवर की कैंडल बनी और बन भी गई। किस डायरेक्शन में? कॉल डायरेक्शन में, मतलब ग्रीन कैंडल बनी है। ग्रीन कैंडल ने क्या किया भाई, इस रेड कैंडल की बॉडी को भी तोड़ दिया। देख सकते हो तुम कि भाई इस ग्रीन कैंडल ने इसकी जो बॉडी थी जहां पे गिर रही थी उसको तोड़ के ऊपर चली गई। इसका मतलब कि जो 4th आवर की कैंडल होगी और 5th आवर की कैंडल होगी, यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाली है, तो तुम यहाँ पर बाय कर सकते हो, बाय का ऑर्डर लगा सकते हो। सिंपल सी साइकोलॉजी है कैंडल स्टिक की। यूट्यूब पे बाकी वीडियोस भी पड़े हैं, अगर तुम्हें ज्यादा सिंप्लीफाइड तरीके से देखना है तो तुम उनकी भी ले सकते हो। मैं भी तुमको सिंप्लीफाइड ही बता रहा हूँ, इससे ज्यादा सिंप्लीफाइड अगर कोई बता दे तो जाके देख सकते हो उनका भी। बट मैंने अभी रिसर्च करी थी, तो यार मेरे हिसाब से मुझे तो अभी तक नहीं दिखा कोई जो पूरा A to Z बेसिक टू एडवांस बता रहा है। बहुत फसड़ मचाती है, मतलब कुछ भी वीडियो डाल रहे, फिर चैनल से कुछ डाल दिया, फिर कुछ वीडियो डाल रहे। तो मैं चाह रहा हूँ एक प्रॉपर सीरीज आ जाए, क्योंकि मैंने देखा कि भाई कोई लर्निंग के लिए प्रॉपर सीरीज नहीं है, तो इसीलिए मैंने सीरीज लेके आया हूँ। तुम सारी चीजें सीख सकते हो इसी सीरीज को वॉच करने के बाद। देखो भाई साहब, बताने को तो बहुत सारे कैंडल्स है, मतलब मार्केट में कैंडल्स का भरमार है, बट मेरा पॉइंट ये था कि भाई तुम्हें समझाना कैंडल स्टिक साइकोलॉजी वर्क कैसे करती है, कैसे हम कैंडल स्टिक को पढ़कर आने वाली मार्केट के बारे में जज कर सकते हैं। तो आने वाली वीडियोस में मैं और भी कैंडल की चीज़ें बताऊंगा, मतलब अलग अलग कैंडल, अलग पैटर्न्स बताऊंगा कि कौन सा पैटर्न किधर बनेगा, हॉरिज़ॉन्टल पैटर्न्स, बहुत सारे पैटर्न्स, बहुत कॉमन पैटर्न्स है, उनको डेप्थ में जाके बताऊंगा। और तुम क्रिप्टो ट्रेडिंग में उनको कैसे यूज़ कर सकते हो, उनको जज करके कैसे तुम मार्केट के बारे में पता लगा सकते हो, ये सारी चीज़ें कवर करके रखूंगा। तब तक के लिए तुम सब्सक्राइब करके रखो एस्कोबार ट्रेड्स को, बिकॉज यहाँ पर मैं तुम्हें सारा कुछ सिखाने वाला हूँ। गुड नाइट, बाय बाय।